बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम खाना काबा की तामीर का वाक़या बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जब वापस लौटे, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए एक घर बनाने का इरादा किया। दूसरे घर तो बहुत थे, मगर अल्लाह ताला के लिए एक घर ना था जिसमें वो इबादत करते। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो अपने वालिद के साथ मिलकर अल्लाह के घर की तामीर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों से पत्थर मुंतकिल किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से काबा की तामीर करते थे। इस्माईल भी अपने हाथों से काबा की तामीर करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते, दुआ मांगते थे, तो इस्माईल भी अल्लाह का जिक्र करते, दुआ मांगा करते थे। हमारे परवरदिगार, हमारा ये अमल कबूल फरमा। बिलाशुबा तू ही सुनने और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और काबा में बरकत अता फरमाई। हम लोग हर नमाज में काबा की तरफ रुख करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान हज के दिनों में काबा की तरफ सफ़र करते हैं, काबा का तवाफ़ करते हैं, इसके पास नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने काबा को बरकत अता फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल की जानिब से इनका यह कारनामा और दुआ कबूल कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलातो-सलाम हो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलातो-सलाम हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का सलातो-सलाम हो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जिनका नाम सारा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा के बतन से एक दूसरे फर्जंद थे जिनका नाम इसहाक था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में रिहाइश इख्तियार की और इसहाक ने भी। और इसहाक ने शाम में अल्लाह का एक घर बनाया, जैसे इनके वालिद और इनके भाई ने मक्का में घर बनाया था। और ये मस्जिद जो इसहाक ने मुल्क शाम में बनाई वो बैतुल मुक़द्दस है। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके आसपास को अल्लाह ने बरकत अता की। कुरान करीम ने इसहाक की औलाद को भी बरकत दी, जैसे इस्माईल की औलाद को बरकत अता फरमाई। इनमें पैगंबर बादशाह हुए। इसहाक के एक फर्जंद जिनका नाम याकूब था, वो भी नबी थे। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें यूसुफ बिन याकूब भी थे। और यूसुफ का कुरान में एक हैरत अंगेज़ किस्सा बयान हुआ है। अब वो किस्सा हम आपके सामने पहले पेश कर चुके हैं। अगर आपने ये वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आएँ और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सुन सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।